डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रेड 11 के स्टूडेंट हैं और आपने फेडरल बोर्ड में पेपर देना है मैथमेटिक्स का और अभी तक आप क्लियर नहीं है कि आप कहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर आप मुख्तलिफ कंटेंट पढ़ चुके हैं लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें और किस टॉपिक पर कितना टाइम लगाएं, अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो आज हम अपने लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11 के सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम चैप्टर 1 to 5, चैप्टर 6 to 9 आज हम डिस्कस करेंगे। एंड तक हमारे साथ रहिए ताकि आप जान सकें लॉन्ग कहां से आ सकते हैं, शॉर्ट कहां से और एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम जो है वो एक 50 डे प्लान लेकर चल रहे हैं जिसमें हम क्लास 11 के फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम कुछ लेक्चर अपलोड कर चुके हैं लेकिन बाकी लेक्चर से पहले हमने जरूरी जाना कि आपको ये बता दें कि कौन सा कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट सेक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे लॉन्ग इजीली अटेम्प्ट कर सकें तो उसके लिए कौन सा कंटेंट है हर चैप्टर का जो आप पहले कवर कर लें। अगर आप शॉर्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं पहले, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग अगर आपके कंप्लीट हो जाए तो 80 मार्क्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाते हैं। देन आप एमसीक्यूज की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग और शॉर्ट करेंगे तो ऑलरेडी आपके 80% एमसीक्यूज वैसे ही कवर हो जाते हैं, वहीं से आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो ये सारा कुछ पहले से जानने के लिए हमने आपके साथ दो वीडियोस जो है वो शेयर करनी है। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर 1 से लेकर 5 तक क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एमसीक्यूज के लिए क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या है और कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है थ्रू स्टार्स, वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 to 9 बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आई थिंक 25 to 30 मार्क्स का पेपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से आपका बनना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक हमारे साथ रहें ताकि आप ये सारा कुछ जान सकें। तो हम डायरेक्टली अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। चैप्टर 6 का टाइटल है बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मैं ये कहूं कि स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा मसला है उनमें से एक ये चैप्टर भी है क्लास 11 का, तो ये गलत नहीं होगा। इस पर हम बहुत डिटेल से लेक्चर बनाएंगे बेटा। ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का थिंकिंग प्रोसेस, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, साथ थिंकिंग प्रोसेस भी आपको बताएंगे। देखिए, हम दो बातों पे काम करेंगे इस पूरे 50 डे के प्लान के दौरान। एक, आप मैक्सिमम नंबर भी हासिल कर सकें लेकिन कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि आगे जब आप एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में जाएं तो आपके पास सिर्फ नंबर नहीं होने चाहिए, उस चीज का थिंकिंग प्रोसेस भी होना चाहिए, ताकि जब एसएलओ बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि ग्रेड 9 में आप देख चुके तीन डिफरेंट पेपर्स जो है वो अपेयर हुए हैं, आप इस तरह प्रिपरेशन करें कि आपको इस बात की परेशानी ना हो। हमारी कोशिश होगी कि आपको इस तरह प्रिपेयर किया जाए। तो चैप्टर 6 में क्या इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, बेसिक्स ऑफ फैक्टोरियल की बेसिक्स हमें आने चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है, कहां पे स्टॉप होता है, अगर कोई एक्सप्रेशन फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है तो कैसे कन्वर्ट होगा। सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है, जो चैप्टर 6 का हिस्सा है, उसकी सिंपल सिचुएशंस अगर हो तो उनमें कोई हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ सिलेक्शंस वगैरह फाइंड आउट करनी होती हैं, तो अगर बहुत सिंपल इस तरह के क्वेश्चन समटाइम्स होते हैं जो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपका एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा। एनपीआर एनसीआर समटाइम्स इक्वल होता है सब नंबर के, और हमें एन की या आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है जो विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाते हैं, वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हिस्सा हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट होगा और किसको क्या स्टार देंगे हम, प्रूफ फॉर फैक्टोरियल आइडेंटिटीज। फैक्टोरियल आइडेंटिटीज जो है वो आपके सिस्टम का हिस्सा है, वो समटाइम्स जो है वो चांसेस इसके कम है, हम इसको 1 स्टार देंगे, लेकिन अपेयर हो सकती है बेटा, तो इस पर भी आपने काम करना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली कॉम्बिनेशन के आइडेंटिटीज जिनको हमें प्रूव करना होता है कि ये इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन होता है, लेफ्ट लें तो राइट प्रूव करें, राइट लें तो लेफ्ट प्रूव करें। इसको हम 3 स्टार देंगे शॉर्ट के लिए।
सिनेरियो बेस्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उमूमन जो है वो कोई स्टेटमेंट आपके पास गिवन होती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेयर टू अप्लाई परम्यूटेशन एंड व्हेन टू अप्लाई कॉम्बिनेशन। क्या किस कंडीशन में है, कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि कब मैं परम्यूटेशन लगाऊं और कब कॉम्बिनेशन लगाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जरूर जानेंगे जब हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे लेक्चर को। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं, देखिए अगर आपका सेम शॉर्ट का क्वेश्चन आया है फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल इंडक्शन से, या फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस से, या फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर से, आपको उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो कि 7-8 मिनट में हो जाना चाहिए, आपको 10-12 मिनट लग जाते हैं। शॉर्ट की बात कर रहा हूं। सेम अगर वो क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर 6 आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस जरूर इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये 3-4 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है, आप आसानी से जो है वो टाइम कहीं और यूज कर सकते हैं। इसलिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो बेटा लॉन्ग में आपको पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया कि लॉन्ग जो है वो फेडरल बोर्ड की एडवाइस होती है एग्जामिनर्स को कि आप ऐसे लॉन्ग बनाएं जो मल्टीपल पार्ट्स रखते हैं, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको कोई सिनेरियो गिवन हो, उसमें डिफरेंट आपसे बातें पूछी जा सकती हो, 3 से 4 पार्ट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां से एक लॉन्ग भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन इसको हम 2 जो है वो स्टार्स देंगे। जब हम यहां परम्यूटेशन की बात करते हैं तो परम्यूटेशन जो है वो लीनियर भी होती है और सर्कुलर भी होती है, वो दोनों आनी चाहिए। फिर परम्यूटेशन जो है वो सेम ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हमें पता होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6। अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो बेटा चैप्टर 7 का टाइटल है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसका कोई एक पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में अपेयर हो सकता है। मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास जो टाइम है उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन को एज ए लेक्चर तो नहीं डील कर पाएंगे, लेकिन जब हम पास पेपर, एक बात और आपको बता दे चले, हम जितने भी पास पेपर्स हैं हम उनका ना सिर्फ उनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसके हम स्पेशल लेक्चर्स बनाएंगे। थोड़े से लेक्चर्स लेंथी जरूर होंगे, लेकिन चूंकि जब थिंकिंग प्रोसेस की बात होती है तो वो पूरा फिर डिटेल के साथ आपके साथ शेयर होता है, वो हम जरूर शेयर करेंगे। 2 पास पेपर्स जो है आपके एग्जाम से कम 10 दिन पहले उनकी वीडियोस हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो उसमें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम जरूर करेंगे। अलबत्ता बायनोमियल थ्योरम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। बायनोमियल थ्योरम से जो एमसीक्यूज आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह के, बायनोमियल एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कितनी होती हैं, अगर पावर 4 हो तो कितनी होंगी, 5 हो तो कितनी होंगी, n हो तो कितनी होंगी। बायनोमियल सीरीज, रेंज ऑफ वैल्यूज, जो बायनोमियल सीरीज है वो किन वैल्यूज की रेंज के लिए एग्जिस्ट करती है, वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म क्या हो सकती है, या कोई स्पेसिफाइड टर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज अक्सर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं जब आप शॉर्ट और लॉन्ग प्रिपेयर करते हैं। हर चैप्टर के एंड में जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज को जरूर कीजिए, सिर्फ टिक नहीं लगाइए बल्कि उनको अंडरस्टैंड कीजिए, तो 80 से 90% एमसीक्यूज वैसे ही आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा तो बायनोमियल थ्योरम में से क्या क्या आ सकता है, एक्सपैंड करना आ सकता है। कोई भी बायनोमियल एक्सप्रेशन गिवन हो, 5 से 6 टर्म्स होती है, मैक्सिमम 7 टर्म्स हो सकती हैं, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जामिनर का मकसद नहीं होता, वो सिर्फ आपका वे देखना चाहता है कि आपको बायनोमियल थ्योरम आता है या नहीं आता और एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हम इसको 3 स्टार देंगे फॉर शॉर्ट। स्पेसिफाइड टर्म, कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है, इसको हम 1 स्टार में रखेंगे। मिडिल टर्म्स, इसको हम 3 स्टार में रखेंगे बेटा। कोई भी बायनोमियल एक्सप्रेशन गिवन हो उसकी मिडिल टर्म्स क्या होंगी और उनको फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट में आ सकता है। देन कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म, या फिर इसमें यह भी होता है कि वेरिएबल्स की कोई पावर गिवन और आपसे कहा जाए कि फलां टर्म बताइए, तो इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे।
शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक बात है बायनोमियल सीरीज की, बेटा बायनोमियल सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इवन लॉन्ग के लिए भी बायनोमियल सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो बायनोमियल सीरीज का अगर कोई सीरीज है और उसका सम फाइंड आउट करना है जस्ट, तो वो शॉर्ट में आ सकता है और इसको हम 2 स्टार में रखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज लॉन्ग में आनी हो वो शॉर्ट में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर। बायनोमियल सीरीज सम जो है इसको हम 1 स्टार कहेंगे। और अप्रोक्सीमेशन आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आपके पास कोई आइडेंटिटी गिवन होती है बायनोमियल सीरीज की फॉर्म में और उसको आपने इक्वल करना होता है 2 टर्म्स तक अप्रोक्सीमेट करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको हम 3 स्टार में रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में डिटरमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स पिछले अगर आप 10 इयर्स के पेपर उठा के देखें तो रिपीट होता रहा है, बेशक बुक ओल्ड हो या ये न्यू वाली है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपके पास कोई बायनोमियल सीरीज गिवन होगी, उसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और आपसे कहा उसके साथ ही एक इक्वेशन लिखी होती है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अमूमन वो आपको ड्राइव करने के लिए कहा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। जिस तरह हम कहते हैं ना जो कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं मुख्तलिफ चैप्टर्स के, हम आपको बता चुके, तो यूं समझिए ये कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको हम 3 स्टार में रखेंगे। So this is all about chapter number 7. Now the most important part, that is the trigonometry. And beta this is the last but not the least, chapter number 8 and 9, trigonometry. बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या शॉर्ट, क्या लॉन्ग और क्या एमसीक्यूज में आ सकता है। तो जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देखते हुए और जो हमारा अपना ओपिनियन है इनको देखते हुए, अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ सकता है, 2 रेशियोज आ सकते हैं और उनका कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा जा सकता है। सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम कन्वर्जन आपसे पूछी जा सकती है। डोमेन, रेंज वगैरह डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूछा जा सकता है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड जो है ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इवन है, ऑड है और नीदर है, ये भी आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें शॉर्ट की बेटा, तो शॉर्ट में सबसे पहले बाय यूजिंग फंडामेंटल लॉज प्रूव डिफरेंट आइडेंटिटीज आपके पास गिवन होती है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उससे रिलेटेड लॉज जो है उनको यूज करते हुए आप उनको प्रूव करते हैं। इसको हम 2 स्टार देंगे। डबल, ट्रिपल एंड हाफ एंगल आइडेंटिटीज की मदद से डिफरेंट आइडेंटिटीज को प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट। कंफर्म एक पार्ट, इसको हम 3 स्टार देंगे। 3 से 4 शॉर्ट और 1 से 2 लॉन्ग जरूर जो है यहां से अपेयर होते हैं। शॉर्ट 5 भी हो सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेटा। फाइंड वैल्यूज ऑफ cos अल्फा प्लस माइनस बीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा या tan 2 थीटा, और sin अल्फा प्लस माइनस बीटा और tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, या सेकेंड और कॉसिकेंट भी हो सकता है। अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास गिवन है, इनको फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक एक्सप्रेशन जरूर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम 3 स्टार में रखेंगे। मल्टी पार्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो और 3-4 पार्ट्स आपको दे दिए जाए एक एक नंबर के, इसका डोमेन रेंज पता करें, इवन ऑड पता करें, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करें, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये शॉर्ट में आया तो लॉन्ग में नहीं होगा, लेकिन अगर शॉर्ट में नहीं आया तो ये क्वेश्चन जो भी हमने आपको बताया ये लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्राफ भी बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ग्राफ में से भी एक पार्ट जरूर आता है। इसको हम 1 स्टार देंगे और ग्राफ 3 स्टार हो। ग्राफ में से क्वेश्चन कंफर्म आता है, लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे, हम आपको बताएंगे जरूर कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि ग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट तब करें जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है।
पेंसिल वर्क है, स्मूथ कर्व बनता है, पॉइंट्स को मिला के आसानी से कर्व जो है वो बनाना जरा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो ग्राफ का क्वेश्चन तब करें जब आपको उसके और वाला ऑप्शन बिल्कुल ना आता हो, ये अक्सर हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन, दो, एक तो कंफर्म लॉन्ग है लेकिन ज्यादा चांसेस दो के भी होते हैं। एक लॉन्ग कहां से कंफर्म है बेटा, इस तरह की आइडेंटिटीज होती हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में जो कि किसी नंबर के इक्वल होती हैं। इनके साथ साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, एंगल डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले कई सालों के पेपर उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और बात बताता चलूं कि उमूमन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं कि वो जस्ट कैलकुलेटर की मदद से ये सारी वैल्यूज निकाल के इनको प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है। बेटा इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलने, बल्कि अगर आप ये प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हुए जाएंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। या कभी कभी सम को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो सारी फार्मूलाज जो आप यूज करें वो जरूर मेंशन किया करें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने ये कैसे अचीव किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, एक और बात, ट्रिग्नोमेट्री में से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है, चैप्टर 9 से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि चैप्टर 9 में काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, डोमेन रेंज है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, इवन ऑड फंक्शन है। तो ये सारी बातें हैं कि क्वेश्चन एक्सप्रेशन देकर आपसे पूछी जा सकती हैं। 4-5 पार्ट्स अगर बना दिए जाएं तो आराम से 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी हम जो है वो 3 स्टार में रखना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फॉर लॉन्ग के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। एक और बात जो शॉर्ट में होनी चाहिए थी जो मैं मिस कर रहा था वो मैं आपको बताता चलूं, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आइडेंटिटीज। इस पे हमने एक लेक्चर भी आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसमें हमने आपको जस्ट एक क्वेश्चन की मदद से सारे डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो कैसे आप सारी आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं, जिनमें 10 अल्फा बाय 2 प्लस में अगर यहां पे मेंशन कर दूं एक और शॉर्ट 10 एंड कॉट आइडेंटिटीज इनको हम कह सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का सम आपके पास गिवन होता है 180 डिग्री, उसकी मदद से ये आप प्रूव करते हैं। तो 10 एंड कॉट आइडेंटिटीज इसको मैं कह रहा हूं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर, और इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री बेटा, एंड दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रेड 11। अगर आप ये आपको एक बात बताते चलें कि ये जितना भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, पिछला जो लेक्चर है वो और जो आज की वीडियो है, इसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं ग्रेड 11 के लिए, इसकी हम एक पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे जो हम कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करेंगे, जो हम पिन कमेंट में, जैसे हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे किसी एक वीडियो में, हम पिन कमेंट में भी वो आपके साथ उसका लिंक शेयर करेंगे। वो लिंक किस तरह का होगा कि वो आप हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम आपको उसका जो पीडीएफ है वो हम आपको शेयर कर देंगे, परमिट कर देंगे कि आप उसको हासिल कर सकते हैं। एक हम अपनी मिस्टेक भी आपको बताते जाएं, जब हमें कभी वीडियो अपलोड करने लगा तो मैंने देखा ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूरी वीडियो में आपको क्वेश्चंस के नाम से नजर आएगा, तो इसको भी जरा करेक्ट कर लीजिएगा। आप आराम से ग्रेड 11 के मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तक अगर आप क्लियर नहीं है कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो हम आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे। हमने बेटा ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट लिया है, ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और अब हम रोजाना की बुनियाद पे एक लेक्चर जिसमें हम 2 दिनों को कवर करेंगे वो आपके साथ शेयर किया करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री को ही हम कंटिन्यू करेंगे। देन हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आएंगे, उसके बाद जो भी डिफिकल्टी लेवल है सबसे पहले हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, और देन जो है, और इसके साथ साथ बीच बीच में हम आपके साथ पास पेपर्स भी शेयर करते रहेंगे। आई होप कि आप हमारे साथ अगर इस 50 डेज प्रिपरेशन प्लान में चलते हैं तो आप आसानी से एट द एंड ये कह सकते हैं कि अब एसएलओ बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।